Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur. आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का भाग 4। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें पाई का मान रखना है 22/7 और हमें त्रिज्याएं दी है। तो हम देखते हैं ए है, हमें त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम निकालते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 और पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7 गुणा r कितना है 14 सेंटीमीटर। 2 गुणा 22/7 गुणा 14। फिर हम 7 से 14 में भाग देते हैं, 7 दूनी 14। तो ऊपर क्या बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 2। तो इन सब का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर होगी। अब हमें बी में त्रिज्या दी है 28 मिलीमीटर। तो हम इससे निकालते हैं वृत्त की परिधि। सूत्र लगाते हैं 2πr। 2 इंटू पाई क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना दिया है, हमें त्रिज्या कितनी दी है 28। फिर यहाँ भी हम 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौके 28। तो ऊपर क्या बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 4। तो गुणा करेंगे तीनों का तो क्या आ जाएगा 176 मिलीमीटर। तो यहाँ हमारा बी का उत्तर होगा वृत्त की परिधि 176 मिलीमीटर होगी। इसी प्रकार से आपको सी सॉल्व करना है। अब है हमारा प्रश्न 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है पाई कितनी रखना है 22/7। यहाँ हमें ए दिया है जिसमें त्रिज्या दी है 14 मिलीमीटर। तो यहाँ हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और आर हमें दिया है यानी त्रिज्या दी है हमें 14। स्क्वायर है मतलब कितनी बार आएगा 2 बार। तो 22/7 गुणा 14 गुणित 14। तो यहाँ हम 7 का भाग देंगे 14 में तो क्या आएगा 7 दूनी 14। तो ऊपर क्या संख्याएं बचेंगी 22 गुणित 2 गुणित 14। तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा वृत्त का क्षेत्रफल 616 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अब है बी। यहाँ हमें व्यास दिया है कितना है 49 मिलीमीटर। सॉल्व करते हैं बी। व्यास है 49 मीटर। तो हमें पता है व्यास त्रिज्या का कैसा होता है दुगना होता है। तो यदि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम क्या कर देंगे व्यास को आधा कर देंगे। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 49/2। तो हम 2 का भाग देंगे 49 में तो आएगा 24.5 मीटर। अब हम लगाएंगे सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है πr²। पाई की जगह रखेंगे 22/7 और r है हमारा 24.5। तो यहाँ स्क्वायर है तो 24.5 भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। तो हम 7 का भाग देंगे 24.5 में तो आएगा 3.5। तो ऊपर संख्याएं बचेंगी 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5। तो इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे और अपना आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1886.5 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से हमें सी सॉल्व करना है। यहाँ हमें त्रिज्या दी है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आप स्वयं ही सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें पाई का मान रखना है 22/7। तो उत्तर देखते हैं। वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी दी है 154 मीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है
2 पाई आर। तो परिधि की जगह पर हम सूत्र रखते हैं बराबर, परिधि कितनी दी है 154 मीटर। तो यहाँ हम आर का मान निकालते हैं, तो पक्षांतर करेंगे 2 पाई का, तो क्या हो जाएगा, गुणा में है पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा, बन जाएगा आर बराबर 154/2 पाई। फिर हम पाई का मान रखेंगे, क्या होता है पाई का मान 22/7। तो रखते हैं तो क्या बन जाएगा, आर बराबर 154 गुणा 7/2 गुणा 22। तो गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 24.5 मीटर। तो यहाँ हमारी त्रिज्या आ गई 24.5 मीटर। अब हम निकालते हैं वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमारी आई है 24.5। तो स्क्वायर है तो 24.5 को 2 बार रखेंगे, फिर हम 7 का भाग देंगे 24.5 में, तो क्या आ जाएगा 3.5। तो संख्याएं क्या बचेंगी ऊपर, 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5। तो गुणा करने पर आएगा हमारा 1886.5। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा मीटर स्क्वायर। तो उत्तर होगा, अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः, त्रिज्या कितनी है 24.5 मीटर और क्षेत्रफल आया है 1886.5 मीटर स्क्वायर होंगे। अब है प्रश्न 4। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाग लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो ₹4 प्रति मीटर की दर से रस्से पर वह ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें पाई का मान क्या रखना है 22/7। तो देखते हैं उत्तर। वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है 21 मीटर। तो सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो व्यास आधा होता है त्रिज्या का, तो क्या कर देंगे 21/2 मीटर। अब हम निकालेंगे वृत्ताकार बगीचे की परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे त्रिज्या 21/2। तो यहाँ हम 7 का भाग देंगे 21 में, तो क्या आएगा 7 या 21। फिर हम 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा 22 गुणा 3। 22 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 66 मीटर। तो हमारी परिधि आ गई 66 मीटर। अब हमसे कहा है 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई। तो क्या हो जाएगी, जो परिधि आई है उसमें हम 2 गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा परिधि कितनी आई है 66, तो 2 का गुणा 66 में करेंगे तो क्या आएगा 132 मीटर। फिर कहा है, दिया है 1 मीटर रस्से पर व्यय कितने रुपए हो रहा था 4 रुपए। तो 132 मीटर रस्से पर व्यय क्या हो जाएगा 132 में हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 132 में 4 का गुणा करते हैं तो आता है हमारा 528 रुपए। तो उत्तर हो जाएगा ₹4 प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय 528 रुपए होगा। अब है प्रश्न 5। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ पाई का मान रखना है 3.14। तो रखते हैं वृत्ताकार शीट की त्रिज्या। वृत्ताकार शीट की त्रिज्या यहाँ हम रखेंगे कैपिटल आर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हमने उसमें से एक भाग निकाल लिया है वृत्त का। तो निकाले गए वृत्त की त्रिज्या इसको हम मानेंगे स्मॉल आर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल।
तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हम रखते हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल रखते हैं पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम पाई को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा पाई। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो अब हम मान रखते हैं पाई कैपिटल R कितना है हमारा 4, तो 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है 3, तो 3 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर निकालेंगे पाई 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। फिर हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 और हम पाई का मान रखते हैं कितना रखना है 3.14। तो बन जाएगा 3.14 गुणा 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7। तो 3.14 का गुणा यदि 7 में करते हैं तो क्या आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो हमें स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब है प्रश्न 6। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारों को लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पाई का मान रखना है 3.14। तो उत्तर देखते हैं। वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास दिया है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1.5 बटे 2 मीटर। तो अब हमें दिया है वृत्ताकार टेबल की परिधि क्या होती है 2πr। तो रखते हैं हम इसमें मान 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे 3.14 इंटू r कितना है हमारे पास 1.5 बटे 2। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। फिर हम 3.14 का गुणा करेंगे 1.5 में तो गुणा करने पर आएगा 4.71 मीटर। तो यहाँ हमारी वृत्ताकार टेबल की परिधि आ गई 4.71 मीटर। अब हम देखते हैं इसीलिए आवश्यक किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी 4.71 मीटर। फिर हमें दिया है 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय कितना है 15 रुपये। तो 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय क्या कर देंगे 15 का गुणा करेंगे 4.71 में तो गुणा करने पर आ जाएगा 70.65 रुपये। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय 70.65 रुपये होगा। अब है हमारा प्रश्न 7। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम इससे क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा 10 बटे 2। 2 का भाग देंगे 10 में तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार आकृति का परिमाप बराबर क्या होगा अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई r। वैसे क्या होती है 2πr और अर्धवृत्त है तो बटे में क्या होगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो परिधि क्या बचेगी अर्धवृत्त की पाई r प्लस व्यास को क्या कहेंगे d। फिर हम रखते हैं पाई का मान 22/7 और r है हमारे पास कितना 5। तो 22/7 गुणा 5 प्लस व्यास कितना है 10। फिर हम 22 गुणा 5 करते हैं क्या होगा 110 बटे क्या चल रहा है 7 प्लस में है 10।
अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 7 और ऊपर संख्या क्या आ जाएंगी 110 प्लस 70। तो 110 और 70 को जोड़ेंगे तो आएगा 180 बटे में है 7। फिर हम 7 का भाग देंगे 180 में तो क्या आ जाएगा, भाग देने पर 25.71 सेंटीमीटर। तो हमारे आकृति का परिमाप क्या आ गया 25.71 सेंटीमीटर। तो यही उत्तर हो जाएगा। अतः आकृति का परिमाप 25.71 सेंटीमीटर होगा। अब है हमारा प्रश्न 8। ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पाई का मान रखना है 3.14। तो उत्तर देखते हैं। वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास कितना है 1.6 मीटर। तो हम यहाँ व्यास से त्रिज्या निकालते हैं तो 1.6 बटे 2। फिर हम 2 का भाग देंगे 1.6 में तो आएगा 0.8 मीटर। तो हमारी त्रिज्या आ गई 0.8 मीटर। अब हम निकालेंगे वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। हम पाई का मान रखते हैं, कितना रखना है 3.14 गुणा आर स्क्वायर। तो आर है हमारे पास 0.8, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 0.8। फिर हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो हमारी वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल आ गया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय कितना है 15 रुपये। तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय होगा 15 गुणा। तो हम 15 का गुणा कर देंगे 2.0096 में। तो गुणा करने पर आ जाएगा 30.14 और ये क्या है लगभग में आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय लगभग 30.14 रुपये होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।